बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा शर्मा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं हनुमान जन्मोत्सव से। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर राजधानी जयपुर के सुप्रसिद्ध श्री दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर हाथोज धाम में भक्ति और उत्साह का एक सैलाब उमड़ पड़ा। स्वामी बाल मुकुंद आचार्य महाराज के सानिध्य में आयोजित इस भव्य उत्सव में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर में सुगंधित पुष्पों से सजाकर मनमोहक फूल बंगला झांकी सजाई गई। सुबह काल यहाँ पर आपको बता दें कि प्रातः काल बैंड की मधुर धुनों के बीच भगवान की महा आरती संपन्न की गई। श्रद्धा भाव के साथ बालाजी महाराज को 108 तुलसी दल अर्पित किए गए। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर यहाँ पर बालाजी के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की है। हाथौज धाम में इसी अवसर पर पूरे दिन धार्मिक कार्यक्रम और प्रसादी का भी वितरण जारी रहा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से। प्रशासन द्वारा एक पत्रकार की आजीविका पर बुलडोजर चलाने और झूठे मुकदमे दर्ज करने के विरोध में IFWJ संगठन का धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। राजधानी जयपुर की सड़कों पर डटे पत्रकार सरकार के ढूलमूल रवैये और संवेदनहीनता को लेकर बेहद ही आक्रोशित है। प्रदर्शनकारी पत्रकारों ने बताया कि पिछले 5 दिनों से वे भीषण गर्मी, उमस और मच्छरों के बीच सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उन्हें सुलभ कॉम्प्लेक्स और खुले आसमान के नीचे गुजारा करना पड़ रहा है। संगठन ने यहाँ पर आरोप लगाया कि सरकार पत्रकारों के इस अपमान पर मौन साधे बैठी है। संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्थान का पत्रकार इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्दी संतुष्टित पद यहाँ पर समाधान उनको नहीं मिलता है तो ये जो आंदोलन है वो प्रदेश व्यापी एक रूप ले लेगा। भजनलाल सरकार की इस निष्ठुरता का हस्त आने वाले समय में पूरे प्रदेश को देखने को मिलेगा। धरने पर बैठे पत्रकारों ने यहाँ पर न्याय मिलने तक अपना संघर्ष यूं ही जारी रखने का संकल्प दोहराया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर श्रीकरणपुर से। श्रीकरणपुर नगर पालिका प्रशासन ने महिला सुरक्षा सुविधा की दिशा में एक शानदार मिसाल पेश की। शहर में महिलाओं के लिए विशेष निःशुल्क ई रिक्शा सेवा का शुभारंभ किया गया, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसकी चालक भी महिला ही होगी। अधिशासी अधिकारी EO संदीप बिश्नोई ने कहा है कि अक्सर महिलाओं को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों तक जाने के लिए सुरक्षित परिवहन की कमी महसूस होती थी, लेकिन अकेले यात्रा के दौरान यहाँ पर सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। पुरुषों का इस वाहन में प्रवेश पूर्णतः वर्जित रखा गया है। सेवा के शुभारंभ के अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन पपनेजा, अशोक गरुड़ा, संतोष शर्मा और मधुबाला सहित कई जो लोग थे यहाँ पर मौजूद रहे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर कोटपुतली से। कोटपुतली शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। रिहायशी इलाकों में चोरों ने दिन दहाड़े सेंधमारी कर पुलिस की जो गश्त व्यवस्था है उस पर सवालों को खड़ा कर दिया है। महज 10 मिनट के भीतर शातिर चोरों ने एक सूने मकान से नकदी और जेवरात समेट कर रफू चक्कर हो गए। वारदात को अंजाम देकर यहाँ पर भागते समय जो तीनों संदिग्ध थे उनके पास के घर में लगे CCTV कैमरे में ये जो वारदात थी वो कैद हो गई। पुलिस टीम ने यहाँ पर मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य भी जुटाए और आगे की कार्रवाई कर रही है। कोटपुतली से अजीत यादव की खबर आप देख रहे हैं। खबर महवा से। आयुर्वेद विभाग के नवनियुक्त उपनिदेशक डॉक्टर छुट्टन लाल मीना के सम्मान में महवा के केशव होटल में एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े महवा और मंडावर ब्लॉक के चिकित्सकों, कंपाउंडरों और परिचारकों ने यहाँ पर उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉक्टर छुट्टन लाल मीना का साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। इसी दौरान डॉक्टर समय सिंह गुर्जर, डॉक्टर राजकुमार मीना और डॉक्टर महेश मीना सहित कई जो गणमान्य चिकित्सक थे वो यहाँ पर मौजूद रहे। समारोह के दौरान मौजूद वक्ताओं ने डॉक्टर मीना के अब तक के कार्यकाल और कार्यशैली की यहाँ पर मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर राजकुमार मीना द्वारा किया गया। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर श्रीगंगानगर से। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के संभावित 8 अप्रैल के दौरे को लेकर श्रीगंगानगर जिले की पंचायतों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि विशेषकर लालगढ़ जाटान में प्रशासनिक उदासीनता के चलते गंदगी का अंबार लगाया है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। मंत्री के दौरे की आहट मिलते ही जो अधिकारी अब तक सीटों पर जमे हुए थे वे फील्ड में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लालगढ़ जाटान में पिछले 1 साल से व्यवस्था जो है वो बेपट रही है। नगर पालिका बंद होने के बाद भी महज 2 बार 1-1 माह के टेंडर यहाँ पर हुए हैं। आलम यह है कि गलियों और नालियों में कचरा भरा पड़ा है और ग्रामीण खुद अपने घरों के आगे सफाई करने के लिए मजबूर है। जिला परिषद के एक्सियन
रमेश मदान ने यहाँ पर गांव का औचक निरीक्षण किया, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गई। उन्होंने बस अड्डे, स्कूल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शौचालयों की भी बदहाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए तुरंत सफाई के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासक सरपंच के कार्यकाल में हर काम के लिए पंचायत के चक्कर काटने पड़ते हैं। जब भी सफाई की मांग आती है तो बजट नहीं है का रटा रटाया जवाब मिलता है। वही मामला गर्माता देख पंचायत सचिव विवेक कुमार कथुरिया ने यहाँ पर सफाई दी कि राशि के अभाव में कार्य रुका हुआ था। श्रीगंगानगर से विनोद खुड़िया की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चौमू से। राजधानी जयपुर के पास दौलतपुरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत नागल पुरोहितान में सरकारी सामग्री के निजी इस्तेमाल का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने देर रात दबिश देकर सड़क निर्माण के लिए आई नॉट फॉर सेल अंकित सरकारी सीमेंट के 50 कट्टे एक निजी मकान से बरामद किए। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर दौलतपुरा थाना पुलिस ने रामल्यावाला गांव में कार्रवाई की। मौके से सरकारी सीमेंट से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। वहीं आरोप है कि पंचायत के विकास कार्यों के लिए आई इस सामग्री का उपयोग एक रसूखदार के निजी निर्माण कार्य में किया जा रहा था। समाज सेवी दिनेश थाकन और स्थानीय ग्रामीणों ने आपस सीधे तौर पर पंचायत प्रशासन पर उंगली उठाई है। पंचायत प्रशासक कमली देवी और उनके प्रतिनिधि जयपाल पारसवाल ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि वे सरकारी सीमेंट से अपना निजी मकान बनवा रहे थे। आरोपी पक्ष के जयपाल पारसवाल ने यहाँ पर इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके घर पर ये सीमेंट किसने और कब रखे उसके बारे में भी उनको नहीं पता। दूसरी ओर पंचायत समिति जालसू के प्रधान हरदेव यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच का यहाँ पर भरोसा दिलाया है। चौमू से जयपाल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ग्रामीणों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि जो विकास कार्यों के लिए जो सरकारी सामग्री आई हुई है उसका दुरुपयोग हो रहा है। ग्राम पंचायत नागलपुतान के ग्राम रमल्यावाड़ा में जब शिकायत के आधार पर हम मौके पर पहुंचे तो वहां पंचायत प्रशासक श्रीमती कमली देवी व जयपाल जी पारसवाल के नए मकान का निर्माण कार्य चालू था। वहां पर मौके पर 50 कट्टे लगभग 50 कट्टे सीमेंट के सरकारी सीमेंट के रखे हुए थे, जिन पे नोट फॉर सेल लिखा हुआ था। उस आधार पे हमने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी तो पुलिस ने देर रात सीमेंट को जब्त किया है। मैं पंचायत प्रशासन से अपील करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो पंचायत में अनियमितता है और भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी रोकथाम करके दोषी जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी। सीकर से खबर आपको बता रहे हैं। सीकर जिले के लोसल कस्बे में सूदखोरी के दानव ने एक और हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। वार्ड नंबर 9 निवासी छिगनलाल ने रसूखदारों यहाँ पर सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। मृतक के मोबाइल कवर से मिले सुसाइड नोट ने इलाके में सनसनी फैला दी। आत्महत्या से पहले लिखे मार्मिक सुसाइड नोट में छिगनलाल ने 5 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक के बेटे मनोज शर्मा ने बताया कि उनकी बहन की शादी के बाद से ही उन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। आरोप है कि मूल रकम और भारी भरकम ब्याज चुकाने के बाद भी सूदखोर उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। कई घंटों के गतिरोध के बाद जिला पुलिस अधीक्षक एसपी के आश्वासन और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भरोसे पर सहमति बनी। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खबर आप देख रहे हैं। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, मैं लोसल से हूँ। मेरे पिताजी ने 31 मार्च 2026 को सुबह उन्होंने आत्महत्या की है। वो मेरे परिवार में मेरी मम्मी ने कुछ पैसे उधार लिए थे लोगों से, जो लिए थे 15 से 20 लाख के समथिंग, और उनका सूदखोरी ब्याज के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए उनको हम लोग ब्याज दे चुके हैं। मूल से भी 5-6 गुना ज़्यादा उनको हम लोग दे चुके हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों से वो रेगुलर ब्याज वसूल रहे थे, धमकियां दे रहे थे। अभी ये सूचना मिली थी हमें और परिजन है, इन्होंने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये अनुसंधान का विषय है। बाद अनुसंधान जैसी भी कार्रवाई होगी लीगल कार्रवाई करेंगे और यदि कोई सस्पेक्ट है किसी ने कुछ किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आवश्यक रूप से की जाएगी। महवा से खबर आपको बता रहे हैं। बेसहारा और घायल गौवंश की रक्षा के लिए महवा क्षेत्र में एक सराहनीय पहल सामने आई। राधा रानी गौ सेवा संस्था ने यहाँ पर जन सहयोग के माध्यम से एक समर्पित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की, जो कि बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गायों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। अक्सर सड़क हादसों या बीमारी के कारण तड़पते गौवंश को अस्पताल पहुंचाने के लिए संसाधनों का अभाव रहता था। इस परेशानी को देखते हुए संस्था ने ये कदम उठाया है। अब सूचना मिलते ही एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंचेगी और घायल गायों को सुरक्षित तरीके से गौशाला या पशु चिकित्सालय पहुंचाया जाएगा। इस आधुनिक एम्बुलेंस सेवा के शुरू होने से क्षेत्र के पशु प्रेमी और
ग्रामीणों में भारी उत्साह है। महवा से रवि कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले की सेपऊ पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत नगला खरगपुर से घटिया निर्माण कार्य का बड़ा मामला सामने आया। यहां पर लाखों की लागत से बनी आरसीसी सड़क निर्माण के महज 1 महीने के भीतर ही जगह जगह से टूटने और उखड़ने लगी है, जिससे कि प्रशासन के दावों और निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल गई। सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण लक्ष्मीकांत शर्मा और कैलाश चंद्र शर्मा ने यहाँ पर ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य में मानकों को ताक पर रखकर अत्यंत घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। सड़क की ऊपरी परत अभी से झड़ने लगी है, जिससे वाहन चालक और पैदल राहगीरों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है। धौलपुर से संजय कसाना, खबर आप देख रहे हैं। राज्य सरकार का पैसा, भारत सरकार का पैसा बुरी तरह से ये लोग जो खा रहे हैं, जिन्होंने सीसी खरंजा किया है उसमें कंकड़ जो बाहर का के पड़े हुए, कुछ नहीं, पूरा पूरा टूट गया खरंजा। 1 महीना हुआ है मात्र। इनको ये पूछिए, जेईएन भी इसमें मिला हुआ है और मतलब क्या कहते वो ठेकेदार है हरिओम ठेकेदार बाने जी का कहते रेत डार क्या करके चिपर के चले हो गए। और बताओ जाके जब 1 महीना खत्म है, पूरा खरंजा ही खत्म हो गया। क्या मतलब है? सरकार क्या कर रही है? क्यों सोच रही है भाई? तो तुरकन देखो तो सही जे को है, जिनका करके डाल दो खरंजा को, खरंजा से पूरा खत्म है पूरा। खबर बस्ती से आपको बता रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा घोषित कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणामों में बस्ती के जय मां सरस्वती विद्या सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। विद्यालय की 2 छात्राओं ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गुड़ा मीना निवासी गोलमा मीणा और देवापुरा निवासी अनुप्रिया मीणा ने यहाँ पर 93.60% अंक प्राप्त कर विद्यालय और बस्ती ब्लॉक में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। विद्यालय की कुल 46 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर संस्थान का मान बढ़ाया है। विद्यालय निदेशक के एम जांगड़ ने कहा कि सफलता के इस जश्न में विद्यालय परिसर में भव्य सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मोशन इंस्टीट्यूट के एकेडमिक हेड हिमांशु अग्रवाल ने शिरकत की। विद्यालय सचिव मंजू जांगड़ और निदेशक ने सभी 46 प्रतिभावान विद्यार्थी और उनके अभिभावकों का माला साफा और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। बस्ती से रामफुल मीणा की खबर आप देख रहे हैं। खबर महवा से। महवा उपखंड क्षेत्र के समीप स्थित पीतलिया हनुमान मंदिर इन दिनों श्रद्धा और अटूट विश्वास का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंदिर की बढ़ती ख्याति के चलते न केवल स्थानीय ग्रामीण बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर बजरंग बली के दरबार में पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि पीतलिया हनुमान जी के दर्शन मात्र से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इस जन श्रुति और धार्मिक महत्व के कारण मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। श्रद्धालु यहां पर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में नियमित रूप से भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ और प्रसादी वितरण के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट आप लिख रहे हैं। खबर जयपुर से। राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के वरिष्ठ अधिकारी किशोर असवाल के तत्वाधान में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर मानवता और सेवा के जज्बे के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। राजधानी जयपुर में आयोजित इस शिविर में युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान महादान के संकल्प को चरितार्थ किया। शिविर में पहली बार रक्तदान करने वाले युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम ने यहां पर मानकों का पालन करते हुए सुरक्षित रक्त संग्रहण किया। निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को आयोजकों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर श्रीकरणपुर से। श्रीकरणपुर इलाके में हाई स्कूल के सामने मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार लोक परिवहन बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित हैं। सड़क पर तीखा मोड़ होने के कारण बस अनियंत्रित हो गई थी। कार के अगले हिस्से में जो बस थी वो जा घुसी। वही कार सवार नग्गी निवासी महेंद्र भूबाल और उनकी पत्नी पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षित है। बस में सवार यात्रियों को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक कार चालक द्वारा पुलिस थाने में आधिकारिक रूप से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप लिख रहे हैं।
खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।